गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं तद्दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोल शिवदेव भगवान की जय। बोल लता महाराज की जय। बोले नगरी निवासी भगवान की जय। बोल जुगजुगी सरकार की जय। बोल पवन सियार महाराज की जय। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। आज अपने सद्गुरुदेव भगवान के निर्माण दिवस की पूर्व संध्या पर ये अपना सत्संग हो रहा है। तो अपन निर्माण दिवस के बारे में ये अपना निर्माण दिवस मना रहे हैं। निर्माण के बारे में अपन थोड़ा सा समय लेना चाहिए। ये जानना चाहिए कि निर्माण क्या होता है और इसे अपन क्यों मनाते हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ। देखो निर्माण, इसको संत तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जब ये महापुरुष शरीर छोड़ते हैं तो उनको निर्वाण ही बोलते हैं। बहुत से लोग इसको निर्माण समझते हैं, निर्माण को भवन बनाने को कहते हैं निर्वाण। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि जन्म जन्म सिया राम पर गति न चाहो निर्वाण। मतलब उन्होंने जब भरत जी जा रहे थे वन को, उस समय का ये प्रसंग है। उन्होंने कहा कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न हो चाहो निर्वाण। वहाँ हमने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। तो हम आपको निर्वाण के बारे में बताना चाह रहे हैं कि निर्वाण क्या होता है और इसे क्यों मनाते हैं। निर्वाण का मतलब होता है कि अपने महापुरुष अपने निज धाम को गमन हुए, यानी अपने महापुरुष जो होते हैं निज धाम माने अपने धाम को, यानी अपने धाम माने अपने घर को गमन हुए, अपने घर को चले गए। जैसे अपने रामचरितमानस में जैसे भगवान राम ने बाली को मारा था, तो उस समय कहा है कि राम बाल निज धाम पठावा। निज धाम यानी भगवान राम ने बाली को मार करके अपने धाम को भेज दिया, निज धाम। अच्छा भाई, निज धाम क्या होता है, थोड़ा सा ये भी अपन को समझना चाहिए कि निज धाम अपने गीता में इसका उल्लेख किया गया है। गीता में 13वें अध्याय में 17वां श्लोक है कि ज्योतिषामपि तन्नो ज्योतिषि परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं वेदि सर्वस्य विशिष्टम। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है प्रभु मेरा परम धाम कहाँ है, यानी परम धाम निज धाम एक ही होता है। अर्जुन ने कहा है प्रभु मेरा परम धाम कहाँ है। कोई उन्होंने कहा ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति प्रकाश रूप सबके हृदय में निश्चित है।
बोध स्वरूप अनुभव के द्वारा जाना जाता है, वही मेरा परम धाम है। तो परम धाम के बारे में आपने जाना होगा, तो परम धाम ज्योतियों का ज्योति, प्रकाश रूप, ये सभी के हृदय में स्थित है, हमारे सभी के हृदय में। बोध स्वरूप अनुभव के द्वारा जाना जाता है, इसको हम अनुभव से जान सकते हैं, और वही मेरा परम धाम है। ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा इसको जाना जाता है, वही मेरा परम धाम है। इसको अपन शब्द भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये जानने की जरूरत है कि निर्वाण माने होता है जो महापुरुष या अपन कोई भी हो अपने धाम को गमन, यानी अपने धाम में पहुंच जाए, अपने घर पर पहुंच जाना ही निर्वाण होता है। अब इसमें एक और थोड़ा सा संगति क्या मतलब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, ये कंफ्यूजन आ जाता है कि जैसे अपने महापुरुष, जैसे अभी अपने नवी महाराज हैं जो 100 वर्ष का वचन दे रहे थे, तो उनका भी निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले भी कई महापुरुष हुए हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, अन्य भी महापुरुष हुए, उनका जन्म दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन निर्माण दिवस के बारे में अपन को किसी को पता नहीं है कि उनका निर्माण दिवस कब था और नहीं मनाया जाता। इसका एक कारण बनता है, उनके निर्माण दिवस का न जानने का, न मनाने का इससे कारण बनता है। उसका कारण ये है, हम आपको बता दें, जैसे भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे, भगवान राम भी 100 वर्ष का वचन दे गए थे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वही हम 100 वर्ष तक सूक्ष्म रूप में रहेंगे अपने भक्तों के कल्याण के लिए। हम मात्र उन्होंने 100 वर्ष का वचन दे गए थे, लेकिन जब बात करती त्रेता युग की, तो 100 वर्ष बाद उन्होंने पुनः शरीर धारण कर लिया, पुनः शरीर ग्रहण कर लिया, यानी जन्म ले लिया। तो फिर वो वहीं से निर्माण दिवस मनाता है। लोग कुछ मनाते, अज्ञानतावश मना लेते हैं, या लेकिन वो फिर पूर्णतः वो समाप्त ही हो जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी 100 साल का वचन दे गए, वो भी उनका भी 100 साल तक मना, उसकी भी बात बंद हो गया। तो ये महापुरुष जब कह आते, जैसे सत्संग में भी आपने अभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, महाराज जी जो कैसेट में आपका सत्संग चल रहा था, तो उस सत्संग में बोल रहे थे, आप लोग थोड़ा शांति रहे, उन्होंने ये सत्संग में कहा था कि हम 100 अपने आश्रम उत्तर रहेंगे और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने सत्संग में बोला था। ऐसे ही महापुरुष जो है ना 100 वर्ष तक सूक्ष्म रूप में रहते हैं अपने भक्तों की मनोकामना के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए रहते हैं। तो 100 वर्ष तक रहते हैं, तो 100 वर्ष तक उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। 100 वर्ष के बाद फिर नहीं मनाया जाता। अब जैसे अभी अपने नगी महाराज हैं, नगी महाराज का वो भी 100 वर्ष के भी वचन दे गए हैं। अभी मतलब 2036 में उनका पूरा होगा। 1936 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, जब जो बैसाख में जो ध्वज को उनका झंडा चढ़ाया जाता है, इसी 2036 में बैसाख में उनके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भी उनका भी निर्वाण दिवस मनाया नहीं जाएगा। और लोग अगर अज्ञानता मनाते भी हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो भी अपने महापुरुष हैं, तो 100 वर्ष बाद उनका नहीं मनाया जाता, इसलिए उनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है तो भी इनका निर्माण दिवस कब था। जैसे मतलब वो रामकृष्ण जी को मतलब त्रेता युग और द्वापर के थे, एक कलयुग में जैसे अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज हैं, उनके गुरु थे अद्वैतानंद जी महाराज, छिपरा के रहने वाले थे। उनके बारे में भी कभी निर्माण दिवस अपन नहीं सुना कि इनका निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। उनकी जन्मतिथि तो सुनी है, जैसे राम की जन्मतिथि आज तक मनी चली आ रही है। यानी राम जो है ना, चैत्र नवमी को उनका जन्म हुआ था। कृष्ण में जन्माष्टमी, यानी जन्माष्टमी में आधे भादों पड़ती है, लगभग भादों, उस जन्माष्टमी को उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में अभी
चली आ रही है, लेकिन निर्वाण दिवस के बारे में नहीं पता, क्योंकि निर्वाण दिवस जो है ना 100 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो ये हमको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि निर्वाण दिवस क्या होता है। निर्वाण दिवस का मतलब ये आत्मा उस परमात्मा को अपने शब्द में पहुंचे। अच्छा, बहुत से लोग थोड़ा सा यहाँ भी एक बार चीज आ जाती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं मुक्त हो गए या अब आवागमन से रहित हो गए, तो ये आत्मा उस परमात्मा में विलीनीकरण नहीं होती, इसका उसमें विलीनीकरण का कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने धाम में पहुंचना है। अब जैसे अपन अपने घर को जाए, जैसे कई वर्ष, जैसे बहुत से लोग, जैसे जो कोई आर्मी में सर्विस करते हैं, फिर 1-2 साल के लिए जाते हैं, अब भी 2-4 महीने कभी जाते हैं घर पर, तो ये थोड़े ही कि अपन अपने घर में पहुंच गए, अपन घर में समा गए, ऐसा नहीं। घर अलग है, अपन अलग है। तो अपन अपने धाम को जाते हैं, लेकिन घर में समाज थोड़े हो जाते हैं। ये आत्मा परमात्मा ने इसका निर्माण किया है, तो निर्माण कार्य के लिए किया है, संचालन के लिए किया है, न कि समाज के लिए। इससे संचालन होता है। तो ये निर्माण दिवस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसी आप जब निर्माण दिवस कैसे जानकारी होगी, अपन बगैर ज्ञान के इसकी जानकारी नहीं हो सकती। अगर अपन को ज्ञान नहीं है या 4 मुक्ति का ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के इसके बारे में अपन को नहीं पता चल सकता। जैसे अपने विश्व में जितने भी पैगंबर हुए थे, सभी पैगंबरों ने यही 4 चीजें दी हैं। जो पैगंबर हुए अपने विश्व में जितने भी पैगंबर हुए, सभी पैगंबरों द्वारा ये 4 मुक्ति दी गई हैं। सबसे पहले अपने कौन पैगंबर हुए हैं, जैसे ब्रह्मा, आप लोग थोड़ा सा समझ लो, जैसे पढ़ रही है। तो सबसे पहले पैगंबर कौन हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर गुरु को कहते हैं। गुरुओं को ही पैगंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन पैगंबर हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने यही 4 मुक्ति दी। कौन सी अपन ने कई बार बताई, ये 4 मुक्ति, शायो, शामी, सारू, ये 4 मुक्ति उन पैगंबर। इसके बाद और भी पैगंबर हुए, जैसे अपने कबीर साहब भी हुए। कबीर साहब ने भी अपना पंथ चलाया, तो कबीर साहब ने भी ये 4 चीजें दी, लेकिन नामों का उन्होंने परिवर्तन किया है। कबीर साहब ने नामों का परिवर्तन किया है। उनको कहते हैं खींचरी, भूचरी, चाचरी या भूचरी। ये हमारे कबीर साहब थे। उसके बाद ये जैन पंथ को लगभग 2500 वर्ष हो गए। कितने? 2500। उन्होंने भी ये 4 मुक्ति दी है, लेकिन भाषाओं का परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। भाषाओं का सभी जितने भी पैगंबर हुए हैं, भाषाओं का परिवर्तन है। और भाषाओं का परिवर्तन तो होता ही है। अभी हम ये विश्व की बात छोड़ो, अपने भारत की ले लो, कई राज्यों की ले लो, तो अपन अभी मद्रास में चले जाएं तो अपन वहाँ की भाषा नहीं समझ पाएंगे। यदि अपने को अंग्रेजी नहीं आती है तो अपन उनकी भाषा नहीं चला पाएंगे। उड़ीसा चले जाएं, वहाँ की भाषा भी नहीं पता पड़ेगी क्या बोल रहे हैं। तो ये भाषाओं का परिवर्तन है। पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं, सब एक है। परमात्मा ने केवल मानव को बनाया है। भाषाओं का कुछ भी परिवर्तन हो, लोगों ने भाषाओं का परिवर्तन का, अब जिसके जैसे अनुयायी या जिसके जैसे गुरु जिनको मिले हैं, तो उन्होंने जैसा भी मार्गदर्शन दिया तो उस मार्गदर्शन पे चले गए। लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, लेकिन पूरे विश्व का मानव एक है, अलग नहीं है। पूरे विश्व का मानव एक है। और हर मानव ये भी नहीं है, हर मानव उस परमात्मा को जानना चाहता है। परमात्मा को क्यों जानना चाहता है? परमात्मा को इसलिए जानना चाहता है कि परमात्मा का एक अंश आत्मा है, अपने अंदर आत्मा है और वो परमात्मा है। इसलिए ये अपना, जैसे बहुत से लोग मानते ठीक है, धार्मिक नहीं होते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, या तो हमें ईश्वर को नहीं माना, फिर भी उनकी आत्मा कहती है कि अपन को उस परमात्मा को जानना चाहिए। ये परमात्मा को जानने के
लिए मानव जन्म मिला है। यदि आपने इस मानव जन्म मिलने का अर्थ आपने नहीं समझा तो फिर आपके जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पा करके अपने मानव जन्म का कर्तव्य, मानव जन्म की ड्यूटी को अपन अवश्य समझना चाहिए। तो अपन ये बताना चाह रहे थे कि जितने भी पैगंबर हुए हैं सभी पैगंबरों ने उस परमात्मा का ही चार मुक्ति का बोध करा है। चार मुक्तियों के बोध से ही हम परमात्मा को जानते हैं। जैसे ये अपने 2000 वर्ष पहले महावीर स्वामी थे, 2000 वर्ष पहले उनके महावीर स्वामी, तो उन्होंने यही चार मुक्ति दी है। नामों का उन्होंने भी परिवर्तन किया है, नामों का उन्होंने परिवर्तन किया, उन्होंने अपने नाम अलग से रख दिए। भाई किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, उन्होंने ये नाम हमको अच्छा नहीं लगता, उन्होंने अपना दूसरा नाम रख दिया। उन्होंने कह दिया भाई ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ने उन्होंने इस नाम से संबोधन कर दिया। इसके बाद अपने गुरु के पैगंबर हुए थे, तो अपने पहले भी कई बार बताया कि वो चार भाई थे, बड़े भाई को बात करती थी, उन्होंने नहीं देते, गुस्सा हो गए, गुस्सा ने उन्होंने बसा लिया, इन्होंने सारा विधान उल्टा ही कर दिया। तो इन्होंने भी अपने नाम बदल लिए, इन्होंने अपनी इस्लाम आसान नाम कह दिए, उन्होंने की अनहद नाम चश्मे बसीरत और नूरे इलाही चांदना कह दिया बात। ये चारों नाम रख दिए, चारों नाम का परिवर्तन। इसके बाद अपने एक पैगंबर और हुए हैं, यीशु महाराज, ईसा मसीह। अच्छा, इसमें से थोड़ी सी अपन को जानकारी और होना चाहिए। जैसे अभी अपना संवत चल रहा है, एक संवत चल रहा है, एक ईस्वी चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा शांति रखो, एक दो बात हो सकता है कुछ अच्छी आपको मिलेंगे, ये बात कर लेना थोड़ा सा। ईस्वी अपना अभी कौन सा चल रहा है? जैसे अपन अंग्रेजी में जो अपनी तिथि से चलते हैं, तारीख से जो चलते हैं, अंग्रेजी के महीनों से चलते हैं, ये अपना ईस्वी चल रहा है। तो अपने यीशु महाराज हुए, तो ये मेरे अनुमान से जो है ना, ये यीशु महाराज द्वारा ही कराया गया था। इस समय 2023 चल रहा है और इसी को लगभग भी 2000 वर्ष हो गए जो अपने इस ज्ञान की स्थापना किए हुए, लगभग 2000 हो गए। तो इसलिए वो उनके बारे में उन्होंने भी ये चार चीजें दी हैं, यीशु महाराज ने भी ये चार चीजें दी हैं, जिनको अपन ईसा मसीह बोलते हैं। ये 2000 वर्ष पहले की बात है। 2000 वर्ष पहले इन्होंने अपने अंग्रेजी के नाम दे दिए थे। इन्होंने क्या नाम दिए कि गॉड सीक्रेट इज वेरी नेम, गॉड इज डिवाइन लाइट, थर्ड आई, वॉइस इज हेवन। ये यीशु महाराज ने नाम दिए थे। इस तरह से केवल भाषा का परिवर्तन है। अपन किसी व्यक्ति के एक मतलब जैसे किसी को सुरेश नाम अच्छा नहीं लगता तो महेश धर लो, उन्हें महेश भी अच्छा नहीं लगता दिनेश धर लो और गणेश धर लो या और कुछ कर लो। ऐसे ही उन्होंने केवल नामों का परिवर्तन किया है। परमात्मा एक है और उसका एक ही चार मुक्तियों का ही मतलब एक है, अनेक नहीं, एक ही मतलब है। चाहे हम पानी कहें, चाहे नील कहें, चाहे जल कहें, चाहे वाटर कहें, एक ही मतलब है। तो ये जिसमें पैगंबर जरूर अलग अलग होते हैं, लेकिन मतलब एक ही है, ज्ञान ही एक है। परमात्मा एक है, एक ही रास्ता उसका जानने का एक ही ज्ञान है। तमाम तरह के पथ चला दिए, तमाम तरह के पथ लोग उठा गए हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर को जानने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। केवल चार मुक्तियों का रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। इस रास्ते को अपन पकड़ लेंगे और इसको समझ लेंगे तो अपन परमात्मा पहुंच सकते हैं। अपने कई बार बताया, इसका हम थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। जैसे हम अपनी कितनी मुक्ति? चार मुक्ति। शाही मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा अपन कई प्रकार का इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
शायद मुक्ति यदि अपन सिद्ध कर लें, या सिद्ध करना तो थोड़ा सा कठिन कार्य है, यदि सिद्ध ना कर सकें तो इसका अपन उपयोग ही कर लें और इसका प्रैक्टिकल करके देख लें तो वास्तव में आपको ये समझ में आ जाएगा तो वास्तव में ये शायद मुक्ति सही है। ये कई प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाता है शायद मुक्ति, और कई प्रकार की इससे बीमारियों से बचाता है, बशर्ते अपन इसका अभ्यास करें। भाई अपने महापुरुषों ने इस शाही मुक्ति को सिद्ध की थी, जैसे राम ने इस शाही मुक्ति को सिद्ध किया था, राम ने शाही मुक्ति को सिद्ध किया था, रावण ने सिद्ध किया था, हैं? अपने रामचरितमानस में भी कहा है कि जो शाहियों की मुक्ति न पावे सो गंगा जल आन चढ़ावे। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहिए अपने को। बहुत से लोग इसका अर्थ ये लगा लेते हैं भाई यहाँ से गंगा नदी चले जाओ, वहाँ से गंगा नदी का पानी ले आओ, राम शंकर जी को चढ़ा दो, ये शाही मुक्ति है। इसका ये अर्थ नहीं है। जो शाही मुक्ति न पावे, मतलब शाही मुक्ति न वो लोग प्राप्त करते हैं इन्होंने अपने अंदर ही गंगा नदी है, इस गंगा नदी से जल शंकर जी को चढ़ाया। अंदर अपने गंगा नदी भी है और शंकर जी है। तो ये किससे आपको मालूम पड़ेगा? इसका अपन शाही मुक्ति को सिद्ध करेंगे, इस शाही मुक्ति का अभ्यास करेंगे तो ये अपन को गंगा नदी और शंकर जी दोनों की जानकारी अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब शामी मुक्ति आती है। शामी मुक्ति के द्वारा उस परमात्मा के नाम का बोध कराया जाता है कि परमात्मा का क्या नाम है और हम उसका कैसे स्मरण करेंगे। अब इसमें अपने रामचरितमानस में इस नाम की काफी व्याख्या की है। जैसे एक जगह लिखा है, तुलसीदास जी ने, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बारह नाम कहत जग जेऊ होत करन तारंगल देव। 12। अब 12 का मतलब क्या है? वैसे आप रामचरित में इसका अर्थ देखना तो उसमें लिखा है एक बार। 12 का नाम उसमें लिखा है एक बार, जबकि इसका अर्थ एक बार नहीं है, इसका अर्थ 12 बार है। 12 का नाम कहते हैं मतलब 12 कैसे हुए? 8 तो अपने अंदर है, 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, 4 अपन गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। यदि गुरु जी अपने से प्रसन्न हो जाए तो 4 गुरु दे देते हैं, तो इसलिए 8 4 12। तब उन्होंने कहा तो 12 का नाम कह जग देव बोध करन, बहुत ऊंचा लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया का बोध करन तारन नर देव, यानी अपन तो करे जाएंगे, हम दूसरे को भी तार ले जाएंगे इस नाम के सारे। तो ये नाम, इस नाम के बारे में समझना चाहिए। ये नाम कोई मनवाने में नहीं है। अपने इस नाम के बारे में अपने जो अपनी आरती अपन जो पढ़ रहे थे, तो सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आरती में अपन पढ़ रहे थे कि जब अजपा दिए, ये गुरु जी ने हमको अजपा ही दिया है। अजपा को किसे कहते हैं? ये अजपा क्या होता है? ये लोग सभी लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते होंगे। अजपा का मतलब होता है जो हम जिसको जाप न कर सके, जिसको हम कह न सके। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि अकथ अनाद स्वामी साथी नाम रूप द्वे ईश बाधी। मतलब नाम और रूप ये दो ईश्वर की बातें हैं जो अकथ है। अकथ का कह नहीं सकते, अजपा को भी ये नहीं कह सकते। अजपा माने जिसका अपन जाप न कर सके, इसको ये अजपा कहते हैं। तो इस नाम को हमको जानना पड़ेगा, ये अजपा है। ये नाम को अपन जानेंगे। तुलसीदास ने एक और लिखा है, ये भी समझने की जरूरत है कि देखिए रूप नाम आदीना और रूप ज्ञान नहीं नाम देना। मतलब देखिए रूप नाम आदीना क्या मतलब इसका? रूप माने रूप होता है जैसे सालों के द्वारा हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसका परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो रूप के अधीन, रूप देखिए रूप नाम आदि, मतलब नाम के अधीन हम उस पहले नाम को समझेंगे। हमें उस नाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए
तब हम रूप तक पहुंच पाएंगे। अब नाम के बारे में भी अपन इसका मतलब डिटेल यानी इसका अपन बताते हैं नाम के बारे में भी। इस नाम के बारे में जैसे अपन प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल, प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल अपन को समझना चाहिए, तब हम इस नाम को समझेंगे। जब तक हम इस नाम को नहीं समझेंगे तो रूप तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस नाम को समझना चाहिए। जैसे इसका बारे में हम डिटेल आते हैं सीधा इसकी जानकारी ये होना चाहिए कि अपन श्वास को कहाँ लेना है, कितनी लेना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, ये समझना चाहिए। इसको प्राणों का भी प्राण का अपान भी बोलते हैं। ये अपन बताते हैं डिटेल बताते पसंद कर जी के लिए बताते हैं, वैसे भी हम कभी भी बता सकते हैं। तो इसके बारे में जब अपन जानेंगे तब अपन नाम की पूर्ति कर पाएंगे या नाम को अपन समझ पाएंगे। इसके बाद तब तक पहुंच पाएंगे। नाम के बारे में बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं काफी। तो नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आने पाओ, चारों युगों में, चारों वेदों में इस नाम के अलावा, कलयुग में इस नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं, यानी चारों युगों में, वेदों में, चारों युगों में। ये बात सही है, इसको थोड़ा सोचने की जरूरत है। जैसे अपन राम का नाम ही मैं सोचे तो वही चारों युगों के पहले कौन सा नाम था, तो इसलिए तुलसीदास ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि चौमुख नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में इस नाम के अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं। ये तो इस नाम के बारे में जानना चाहिए। अब अपन रूप की ओर चलते हैं। शारुमुक्ति के द्वारा परमात्मा का पहले अपन शारीरिक मुक्ति चले, पहले अपन शारीरिक मुक्ति को समझे, फिर अपन शामी मुक्ति यानी नाम पे चले, दोनों मुक्ति को समझे, तब तीसरी मुक्ति भाई अपन क्रमई चलेंगे कि पहले अपन एक को समझेंगे, फिर दूसरी समझेंगे, तब तीसरी को समझेंगे। अब हम सारी मुक्ति की चर्चा करते हैं। यदि हम डायरेक्ट सारी मुक्ति की चर्चा करें तो नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए सार्वमुक्ति का क्या होता है? सार्वमुक्ति अभी अपन सार्वमुक्ति की ही चर्चा करते हैं। आपने यदि ध्यान दिया हो जो अपन अपने महाराज जी का जो निर्माण के बारे में बता रहे हैं, ये सार्वमुक्ति है ना। जैसे अपन ने अभी आपको श्लोक गीता का बताया था, इस सार्वमुक्ति के ही द्वारा अपन सार्वमुक्ति के द्वारा ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बगैर सार्वमुक्ति के तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? अब परमात्मा के बारे में भी समझना होगा। परमात्मा आप लोग बातें ज़्यादा करें, थोड़ा सा शांति रहो। पहले आपको ये समझना होगा कि परमात्मा क्या है और क्या रास्ता है, कैसे जाए। ये थोड़ा सा समझ लो, आ जाएगा समझ में, कोई इतना कठिन नहीं है। परमात्मा एक शब्द होता है, अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट जो सूर्य प्रकाशित है। तो परमात्मा एक शब्द ज्योति स्वरूप है, जो तीसरे जिसको दिव्य दृष्टि द्वारा जाना जाता है। जैसे अपने गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, तो समय की चर्चा है जब अर्जुन नाश हो गया था युद्ध करने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तो भगवान अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हम आपकी ऐसी शक्ति को देखना चाहते हैं। इस सार्वमुक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। उस 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है, तो उन्होंने कहा है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि नत्मा शक्ति दृष्ट मने में स्वचक्षुषा, यानी परमात्मा को तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा है प्रभु कैसे देख सकते हैं? इसके लिए हम तुम्हें क्या दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम, इसके लिए हम तुम्हें दिव्य दृष्टि का ज्ञान देते हैं तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया
तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो, कदाचित प्रकाश में देख रहा हूँ, तो उन्हें कहिए कि मेरी ऐसी लगती है। तो ये साक्षात्कार हम कैसे देखेंगे? दिव्य दृष्टि से, मतलब अपने अंदर दिव्य दृष्टि है, छिपा हुआ नेत्र है, सभी के अपने अंदर सभी जितने भी मानवधारी हैं, जितने बल्कि हजारों पशुओं भी, ये जो 3 नेत्र हैं अपने हैं और पशुओं में भी हैं। ऐसा अपने गुरु महाराज जी बताया करते थे, तो उनके लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते, अपन प्राप्त कर सकते हैं। अपन 3 नेत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। 2 नेत्र अपने दिखाई दे रहे हैं, तीसरा नेत्र जो गुप्त है, इस गुप्त नेत्र से अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब पशु पक्षी ये क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? वो इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते, उनके अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी नहीं होती। अपने अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, तो सुषुम्ना नाड़ी से अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। बोल सुरदेव भगवान की जय। तो अपन जी बता रहे थे कि अपन सभी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, पशु पक्षियों के अंदर सुषुम्ना नाड़ी नहीं है। वैसे आपको भी जानकारी होना चाहिए कि मानव शरीर के अंदर कितनी नाड़ी है। मानव शरीर में 3,50,000 नाड़ियां हैं। अपने पूरे मानव शरीर में 3,50,000। इनके शास्त्रों में इनके नाम नहीं दिए गए हैं, पर अपने गुरुजनों ने ऐसा जान लिया है, गुरुजनों ने ऐसा तपस्या के तौर पर जान लिया है कि इस शरीर में 3,50,000 नाड़ियां होती हैं। उसके बाद उससे प्रमुख नाड़ियां 72,000 होती हैं, जो और कार्य करने वाली 72,000 होती हैं। फिर उनसे भी वो कम किया, उससे प्रमुख कार्य करने वाली 72 नाड़ियां होती हैं। यहाँ तक नाम नहीं दिए गए। 72 नाड़ियों से प्रमुख 10 नाड़ियां होती हैं। इसमें हृदय संहिता में एक श्लोक लिखा है ये नाड़ियों के बारे में। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्त विहा दक्षिण मेघमांता, ये 10 प्रकार की नाड़ियां हैं तो अपने शरीर में इनके नाम दिए गए। ऐसे ही मानव की संख्या बहुत बड़ी है काफी। तो अपन ये बताना चाह रहे थे, ये बता रहे थे कि अपने अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है। इस सुषुम्ना नाड़ी से अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी गुरुजन इसको बताते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी ये कैसे खोली जाती है, तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। तो ये साल मुक्ति के द्वारा जाना जाता है। साल जैसे आपने कई जगह लिखा है, तो इस साल आपको थोड़ा सा शांति रखें। जैसे आपने विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ये अपने महापुरुषों ने उदाहरण दिए हैं, कोई बात भी सत्य है। जब लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, हम आपको ही ईश्वर जान रहे हैं, आपको इस जगत में कोई चिंता ही नहीं है। जैसे कोई मालिक हो या अपने देश का प्रधानमंत्री या जैसे मुख्यमंत्री कोई आ रहा है, उसको कोई चिंता नहीं कि उस प्रदेश में क्या हो रहा है। ऐसे लक्ष्मी जी कह रही कि हे प्रभु, आप इस जगत का पालन करते हुए इस क्षीर सागर में सदैव सोते रहते हो, कैसा क्या करना है, आपको इस जगत की कोई चिंता नहीं है। तो विष्णु भगवान बोले कि हे सुमन, मैं सोता नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि हे सुमन, मैं सोता नहीं हूँ, अपने अपित तत्व का अनुसरण करने वाली उस अंतर्दृष्टि के द्वारा उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। अपने अंदर एक अंतर्दृष्टि, अपने अंदर एक अंतर्दृष्टि का क्या अनुसरण करने वाली
उसका मैं साक्षात्कार करता हूँ। जिसका योगी जन माने जो परमात्मा का योग करते हैं, जिसका योगी जन अपनी पुरुषार्थ बुद्धि के द्वारा, उसकी बुद्धि बड़ी तेज, पुरुषार्थ बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। इसका योगी जन अपनी पुरुषार्थ बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसा विद्वान, मीमांसा के विद्वान का मतलब होता है जो इच्छा रखने वाले, जो जानने वाले, उसे मीमांसा विद्वान कहते हैं। जिसे मीमांसा विद्वान वेदों का तत्व सार निश्चित करते हैं। वह तत्व, वह परमात्मा एक अजर, अमर, अखंड, आनंद का पुण्य, निरंतर रहता है। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि अजर, परमात्मा वास्तव में अमर है। परमात्मा यानी परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, न परमात्मा ने किसी को जन्म दिया, न परमात्मा ने अपनी कोख से किसी को जन्म दिया, न परमात्मा किसी कोख से जन्मा। तो अमर है, शास्त्र कहते हैं परमात्मा का शरीर ही नहीं है। तो परमात्मा शरीर छोड़ेगा का शरीर है नहीं छोड़ेगा। ऐसे अपन ने कई बार बताया कि जैसे पिछला ने कहा कि बिन पत्रे सुरे बिन खाना, करे बिन कर्म, करे बिन खाना, खाना रहे सकल भोगी, बिन पानी पत्ता बढ़ जोगी, तन बिन प्रश्न न देखा, करे ज्ञान आस देगा। ऐसा भान अलौकिक करने महिमा दास चाहे नहीं होती। ये परमात्मा की ऑटोमेटिक से दिया है, इसको हम नहीं जान सकते। तो वही परमात्मा एक अजर है, अमर, अजर। अच्छा, अजर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। अजर का मतलब होता है एक जैसा। ये नहीं कि अभी हम जवान है तो टूटे होगा तो शरीर छोड़कर बचेंगे नहीं। परमात्मा एक जैसा होता है, उसको अपन अजर बोलते हैं। तुलसीदास ने यह और भी लिखा है, सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, उनकी अजर अमर गुण सुख मोह करें गुनाए छोड़। सीता जी ने पता लगाया था तो उन्होंने वरदान दिया था, मेरे सब को किया गया है। लेकिन उसको अपन उतना नहीं मान पाते, क्योंकि हनुमान जी ने शरीर छोड़ दिया है। हनुमान जी का नहीं, क्योंकि अजर अमर भी नहीं है और अजर भी नहीं, लेकिन वो अमर अपन इसलिए मान लेते हैं कि हनुमान जी का हम उनको ऐसा वरदान देते थे कि अमर, अमर माने उनका नाम अमर हो गया, आज भी उनका नाम अमर चला। तो ये उन्हें वरदान दे दिया था, तो इसको हम अजर कहते मान लेते हैं। तो परमात्मा एक अमर, अजर, अखंड, आनंद का पुण्य, निरंतर रहता है। सारे जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूँ। जिसको अपने लक्ष्मी से क्या कह रहे हैं, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसलिए ये देखने को एक जैसा प्रतीत हो रहा हूँ। आप ये समझ रहे हो कि हम सो नहीं रहे। जब लक्ष्मी जी ने उनकी बात सुनी तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, आपकी बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा कौतूहल हो रहा है। आपकी बातों से मुझे पता लगता है कि आपकी बातों से मुझे पता लगा है कि आप परमात्मा आपसे कोई भिन्न है, अलग है। क्या वो जानने योग्य है, क्या जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। तो हे प्रभु, अभी तक आपने ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, ऐसा कोई प्रसंग नहीं कहा जिससे हम भी उसको जान लेते। उन्होंने कहा भैया, आपने ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं की। जैसे कई लोग होते हैं, मतलब होते तो सभी तरह, कई लोग पुरुष होते हैं तो पुरुष ने दीक्षा ले ली और उनकी पत्नियां कहती हैं तुम ही ले लो, हमें नहीं लेना। क्या बहुत सी पत्नियां भी ऐसी होती हैं, उन्होंने पहले नहीं, उन्हें कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, उन्हें ले ली, नहीं करना, नहीं करना। तो ऐसे ही मतलब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं कि तुमने अभी अपनी ऐसी इच्छा जागृत नहीं की तो हम इसलिए नहीं बता सके। आज आपने इच्छा जागृत किया तो चलो भाई अपने गुरु को ले जाते हैं। तो जैसे वो अपने गुरु को ले गए तो उन्होंने यही चार मुक्ति दी, यही सायोग सामी सारो साल, ये चार मुक्ति प्रबोध करा। तब लक्ष्मी जी ने वो चार मुक्ति जानी और उस परमात्मा के बारे में जाना। तो ये अपनी चार मुक्ति सर्वोपरि है। सर्वोपरि माने सबसे ऊंची, इससे नीचे, इससे ऊपर और कुछ नहीं। चार मुक्तियों का आप समझ लें, इसके बारे में अच्छी तरह समझ लें, तो इसके आगे आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। और सभी लोगों को ये चार मुक्ति
इसके लिए ये मानव जीवन मिला है कि जो न करे व्यवसा करे, न समाने कष्टाय, सो करके नंद को मंद में आत्मा निकल जाए। जो लोग इस मल शरीर को बाहर के अपनी आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, ये आत्महत्यारे हैं। और आत्महत्यारे माने जो 84 में जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं कितनी लंबी हम चले गए। इसलिए आज बहुत बड़ा अच्छा अवसर है, अवसर है जो परमात्मा को जान लें। और यही मेरा सभी से अनुरोध है, उस ईश्वर के बारे में जान लें। यदि आपको जानकारी नहीं है, इच्छा नहीं जानकारी है, आप जानकारी दे सकते हैं, हो सकते हैं। और